क्या ब्रिटेन ने भारत को ऑफर पर दे दिया है जिसे देने से अमेरिका और फ्रांस हमेशा बचते रहे? क्या अब भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल होने वाला है जो अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट का इंजन खुद बना सकते हैं? और क्या रोल्स रॉयस की यह डील भारत को सिर्फ इंजन नहीं बल्कि भविष्य की सैन्य ताकत का मालिक बना सकती है? दोस्तों, अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो भारत की रक्षा ताकत में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि पहली बार किसी विदेशी कंपनी ने भारत को सिर्फ इंजन बेचने की नहीं बल्कि पूरी तकनीक और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपी राइट्स देने की पेशकश की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रोल्स रॉयस भारत को इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ व्यापार है या फिर कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी। एम का आखिर है क्या? भारत पिछले कई वर्षों से एक ऐसे फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो भविष्य के युद्धों की जरूरतों को पूरा कर सके। इस परियोजना का नाम है एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। जिस तरह अमेरिका के पास F-22 और F-35 हैं, चीन के पास J-20 है और रूस के पास Su-57 है, उसी तरह भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। एमका को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि दुश्मन के रडार उसे आसानी से पकड़ न सकें। इसमें अत्याधुनिक सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता और सुपर क्रूजर्स जैसी आधुनिक खूबियां होंगी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती है इसका इंजन, क्योंकि फाइटर जेट का असली दिल उसका इंजन होता है। अगर इंजन कमजोर है तो विमान की सारी आधुनिक तकनीक बेकार हो सकती है। यही वजह है कि भारत लंबे समय से एक शक्तिशाली स्वदेशी इंजन की तलाश में है। भारत ने मिसाइलें बनाई हैं, भारत ने परमाणु पनडुब्बियां बनाई हैं, भारत ने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं। लेकिन जब बात हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन की आती है तो भारत अभी तक पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। आज तेजस फाइटर जेट में अमेरिकी GF-404 इंजन का इस्तेमाल होता है। यह इंजन लगभग 84 kN का थ्रस्ट देता है, लेकिन एमका के लिए इससे कहीं ज्यादा ताकतवर इंजन चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को कम से कम 110 से 120 kN या उससे अधिक थ्रस्ट वाले इंजन की आवश्यकता होती है। यही वह क्षेत्र है जहां भारत को विदेशी सहायता की जरूरत पड़ रही थी। रोल्स रॉयस का चौंकाने वाला प्रस्ताव अब कहानी में एंट्री होती है। ब्रिटेन की प्रसिद्ध एरो इंजन कंपनी रोल्स रॉयस की कंपनी ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। रोल्स रॉयस ने कहा है कि वह DRDO के साथ मिलकर 120 kN थ्रस्ट वाला नया इंजन विकसित करने को तैयार है। लेकिन असली धमाका यहां नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि कंपनी भारत को पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण यानी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। इतना ही नहीं, कंपनी भारत को पूर्ण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देने की बात कर रही है। यानी भविष्य में भारत इस इंजन को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है, उसे अपग्रेड कर सकता है और सबसे बड़ी बात, उसका निर्यात भी कर सकता है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इस प्रस्ताव को गेम चेंजर बता रहे हैं। क्यों खास है आईपी राइट्स? अक्सर विदेशी कंपनियां तकनीक तो देती हैं, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण अपने पास रखती हैं। इसका मतलब होता है कि अगर भविष्य में कोई बदलाव करना हो तो उस देश को फिर विदेशी कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन यदि भारत को पूर्ण आईपी राइट्स मिल जाते हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। भारत इंजन का असली मालिक बन जाएगा। कोई विदेशी प्रतिबंध भारत की राह नहीं रोक पाएगा। यह वही सपना है जिसे भारत पिछले कई दशकों से पूरा करना चाहता था। अमेरिका और फ्रांस को झटका? दिलचस्प बात यह है कि एमका इंजन की दौड़ में सिर्फ रोल्स रॉयस ही नहीं है। अमेरिका की जी एरोस्पेस और फ्रांस की सैफ्रन भी इस रेस में शामिल हैं। लेकिन रोल्स रॉयस ने फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फुल आईपी राइट्स का कार्ड खेलकर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ब्रिटेन का प्रस्ताव स्वीकार करेगा या फिर अमेरिका और फ्रांस कोई और बड़ा ऑफर लेकर आएंगे?
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इस विषय पर बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। भारत में बनेगा एरो गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स रोल्स रॉयस का प्रस्ताव सिर्फ इंजन तक सीमित नहीं है। कंपनी भारत में एक विशाल एरो गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करना चाहती है। यह सुविधा भविष्य में भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजनों के विकास का केंद्र बन सकती है। इसके अलावा भारत को एक एमआरओ हब यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर भी मिलेगा। इसका मतलब है कि भारतीय इंजनों की सर्विस और मरम्मत भी भारत में ही होगी। इससे हजारों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं और भारत एशिया में इंजन मेंटेनेंस का बड़ा केंद्र बन सकता है। एमका को क्या मिलेगा फायदा? 120 केएन थ्रस्ट वाला इंजन एमका को नई ताकत देगा। यह विमान बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ सकेगा। इसे सुपर क्रूज कैपेबिलिटी कहा जाता है। इससे ईंधन की बचत होगी, रेंज बढ़ेगी, स्टेल्थ क्षमता बेहतर होगी और युद्ध के समय प्रतिक्रिया क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। यही तकनीक दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में इस्तेमाल की जाती है। तो क्या भारत आखिरकार फाइटर जेट इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है? क्या रोल्स रॉयस का यह ऑफर भारतीय रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी डील साबित होगा या फिर अमेरिका और फ्रांस आखिरी समय में बाजी पलट देंगे? फिलहाल इतना तय है कि एम का सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की भविष्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक बनने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत को इस डील को स्वीकार करना चाहिए तो कमेंट में लिखिए एम का पावर और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।